ये स्पीडी साइंस बुक का रिवीजन है। इससे पहले भी इस चैनल पे स्पीडी साइंस बुक का रिवीजन काफ़ी अपलोड किया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाएं वहाँ से प्लेलिस्ट में देखें, आपको स्पीडी साइंस बुक का रिवीजन आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये स्पीडी बुक साइंस है। साइंस जितने भी सेक्टर में एग्ज़ाम से पूछा जाता है, रेलवे, बिहार एसएससी, जीडी, जिस एग्ज़ाम में, यानी साइंस तो सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का। चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल होता है। 18 कैरेट स्वर्ण में कितने प्रतिशत होता है? 18 कैरेट जो सोना होता है कितना प्रतिशत शुद्ध होता है? वो 75% शुद्ध होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का, दांत के डॉक्टर होते हैं वो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है? छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाया जाता है अवतल दर्पण में। गाड़ी के जो शीशे में लगे होते हैं वो उत्तल दर्पण, वो बड़े एक छोटे से शीशा में समा देता है, वो कहते हैं। फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? फेरल का जो सिद्धांत है पवन की दिशा से फेरल का सिद्धांत संबंधित है। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। मीथेन जिसका फॉर्मूला क्या? CH4 होता है, ये पाया जाता है। जूट के सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की है? जूट के जो सड़न की प्रक्रिया है वो सूक्ष्म जैव की प्रक्रिया है। स्याही के जो कपड़े में अगर स्याही के धब्बे लग जाते हैं उसके मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया? स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 × 10⁵ जूल, या 3.6 × 10⁶ जूल भी लिख सकते हैं। यानी इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है हमेशा 3.6 × 10⁻15 जूल ही। 36,000 किलो। 36 पे 5 जीरो देंगे। तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? धात्विक चालक घट जाता है। तापक्रम में वृद्धि करने से धात्विक चालक की चालकता घट जाती है। भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति कितनी है? भारत में एसी सप्लाई जो मानक आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज तक है। कितनी है? 50 हर्ट्ज तक ही एसी सप्लाई की मानक है। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः क्या बदलता है? एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः क्या बदलता है? एक ट्रांसफार्मर देखे होंगे कम वोल्टेज वाला होता है तो ज़्यादा वोल्टेज कर देता है, स्टेबलाइजर ज़्यादा वोल्टेज से कम कर देता है, कभी कम से ज़्यादा कर देता है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का मीट्रिक यूनिट क्या? ऑस्टेट। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का मीट्रिक यूनिट क्या? ऑस्टेट होता है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का मीट्रिक यूनिट ऑस्टेट होता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा होता है। ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? किलोवाट घंटा होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है। अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्रों की संख्या कितनी? क्योंकि नाम ही है आधा, तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? आधा हो जाती है। अक्रिय गैस हीलियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अक्रिय गैस हीलियम है और हीलियम के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। वाह। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका क्या है? सूक्ष्मतम जो जीवित कोशिका है वो क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। सिंगल एक्सटेंडेड वाले डीएनए जो होते हैं, सिंगल एक्सटेंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं?
सिंगल स्टैंडर्ड वाले डीएनए कहाँ मिलते हैं? बैक्टीरिया में। कहाँ मिलते हैं? बैक्टीरिया में। कहाँ मिलते हैं? बैक्टीरियोफेज में। सिंगल स्टैंडर्ड वाले जो डीएनए होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? बैक्टीरियोफेज डीएनए में। डायनामाइट बनाने में क्या बोल रहा है? डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है? डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। मानव शरीर में जो ऊर्जा उत्पत्ति, हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमारे ऊतकों में ऑक्सीजन पहुँच, हमारे ऊतक में ऑक्सीजन पर ही पहुँच जाते हैं, वहीं से मिलती है। वेल्डिंग करने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग करने में, वेल्डिंग जो करते हैं उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग करने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस का। और कहाँ प्रयोग किया जाता है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग जो करते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया। उसमें हल्का सा आप देखेंगे वेल्डिंग करने में ज़रा सा डाल देता है एक सिलेंडर में, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देता है और इस तरीके से बनाया जाता है, वेल्डिंग करता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट का। किसका? एथिल एसीटेट का। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका? एथिल एसीटेट का। सबसे हल्का गैस है हीलियम। किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिससे एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब, क्या बोल रहा है? पूरा प्रतिबिंब। तो अगर आदमी के हाइट के से आधा होगा तो वो पूरा का पूरा वो शरीर देख सकता है, पूरा अपने आप को देख सकता है शीशे में। तो आधा चाहिए। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है यूरेनियम काल द्वारा, यूरेनियम 14 के द्वारा, C14 के, कार्बन 14 के द्वारा ना। पृथ्वी का पूछा जाए तो यूरेनियम के द्वारा, और जीवाश्म के द्वारा तो कार्बन 14 का। पृथ्वी है ना, पृथ्वी का यूरेनियम काल के निर्धारण से, और जीवाश्म का कार्बन 14 के द्वारा। पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ने पूछा है। पत्थर एवं खनिज में सर्वाधिक, ये कुछ मैं गलत बोल सकता, क्योंकि तत्व पूछा जाए ना, तत्व तो सबसे पहले ऑक्सीजन होता है 78%, ठीक। और मेटल पूछा जाए तो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम हो 28% समथिंग कुछ है, और सबसे ज़्यादा, और बता रहा हूँ। और अर्धचालक पूछा जाए तो अर्धचालक में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा तत्व में ऑक्सीजन, फिर मेटल में पूछा जाए तो एल्युमिनियम पाया जाता है, और अर्धचालक में सिलिकॉन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है। किस सूर्य से धूमकेतु का जो पूंछ है 78 वर्षों के बाद दिखाई देता है, 2062 में दिखाई देगा, अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? कांच से अगर प्रकाश जाएगी एक दूसरे से, तो क्योंकि ठोस से सघन से विरल में जाएगा तो वो कम हो जाएगा, उसकी न्यूनतम गति कम हो जाएगी। एस्कॉर्बिक एसिड का मूल क्या नाम है? विटामिन सी को कहा जाता है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? बी को क्या कहा जाता है? सी को क्या कहा जाता है? डी को क्या कहा जाता है? ए रेटिनॉल, बी थायमिन, सी एस्कॉर्बिक, डी टोकोफेरॉल, ई कैल्सीफेरॉल। आगे इसी तरह विद्युत मोटर, एसी के आविष्कारक है निकोला टेस्ला। एसी के आविष्कार, विद्युत मोटर जो एसी चलाते हैं, एसी से जो चलता है वो टेस्ला, क्योंकि टेस्ला जो आ रही है वो इलेक्ट्रिक है, और
बिना ड्राइवर वाली है तो टेस्ला। इससे याद रखते विद्युत मोटर के आविष्कार कौन थे? निकोला टेस्ला। स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त कैरेट में? स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त कीजिए? कैरेट में। कैसे आप जानते हैं ना, 22 कैरेट का सोना है, 23 कैरेट का सोना है। और यहाँ पूछा जाए 18 कैरेट का अगर सोना है तो उसमें 75% होगा। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे 18 कैरेट के सोना में 75% शुद्ध सोना होगा, 25% मिलावट होगी। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ संचित होता है? जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ संचित होता है? एनोड पर। जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है? एनोड पर। कहाँ संचित होता है? एनोड पर। का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ संचित होता है? एनोड पर। तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन्य कौन है? अधिकतम तन्य सोना है। 2 ग्राम 1 ग्राम सोना में 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर लंबा तार खींचे। 2 किलोमीटर सोना इतना तन्य होता है कि 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? मॉर्टर। सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? मॉर्टर कहलाता है। मॉर्टर। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है सोनार यंत्र का। सोनार किसका प्रयोग? साउंड एंड एजुलेशन, साउंड एंड नेविगेशन, एक्सीलरेशन, इसे कुछ इसका नाम है, मैं भूल गया थोड़ा सा अभी। किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है? रासायनिक। किसी संचायक सेल में जो बैटरी होता है, जो संचायक बैटरी, उसमें क्या रासायनिक ऊर्जा, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां किस क्रम में संयोजित की जाती है? सड़कों को प्रकाशित जो करते हैं बत्तियां, वो कैसे क्रम में होते हैं? समानांतर क्रम में। कैसे बत्तियां लगी होती हैं? समानांतर क्रम में। लेजर द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है एक हेलोग्राम। लेजर द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब क्या कहलाता है? हेलोग्राम। आप किसी भी बुक में देखेंगे, आप थोड़ा सा इसको हिलाएंगे, इस तरह करेंगे तो वो चमकता है, उसे हेलोग्राम कहते हैं, उसे त्रिविमीय कहा जाता है। कार्बन, पीतल, एरोरोज तथा तांबा सबसे हल्का पदार्थ है। इसमें से क्या सबसे हल्का? एरोरोज हो। कार्बन, पीतल, एरोरोज तथा तांबा में, इन चारों में से इसमें तांबा, पीतल और कार्बन में सबसे हल्का कौन? एरोरोज। ध्वनि तरंग डाइस के प्रतिध्वनि से उत्पन्न होती है। ध्वनि तरंग जो होता है परावर्तन से उत्पन्न होती है। ध्वनि तरंग कैसे उत्पन्न होती है? परावर्तन से उत्पन्न होती है। यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। यदि एक चालक का तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। रेडियो तरंगों की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। रेडियो तरंगों की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। चालक का तापक्रम बढ़ा दिया, यहाँ तक चालक का तापक्रम बढ़ा दिया तो इसका बढ़ेगा। सोल्डर किसका मिश्रण है? SN+Pb। सोल्डर किसका मिश्रण? SN+Pb। हवा का बुलबुला कार्य करता है। हवा का जो बुलबुला कैसा कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह कर। हवा के बुलबुले में जो होता है पानी से ऊपर आने में बढ़ता है, अवतल लेंस जैसा काम करता है। और सामान्य वायु, उसके अंदर का वायुदाब ज़्यादा होता है, बाहरी वायुदाब से ज़्यादा होता है, तभी बाहर आके फूट जाता है। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग है श्वास नली। डिप्थीरिया से क्या प्रभावित होता है? डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग है श्वास नली। डिप्थीरिया से श्वास नली प्रभावित हो जाती है। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। मार्स गैस क्या कहलाता है? मीथेन कहलाता है, जिसका सूत्र CH4। मार्स गैस क्या कहलाता है? मीथेन कहलाता है, जिसका सूत्र है मीथेन, CH4 होता है। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है SO2। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है SO2। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक SO2 होता है।
विद्युत सेल स्रोत है विद्युत ऊर्जा। विद्युत सेल, सेल में होता है ना बैटरी, बैटरी से तो हमें ऊर्जा ही मिलता है ना, बैटरी ऊर्जा पावर मिलता है, पावर को ऊर्जा कहते हैं। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? वर्षा उपहार, वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? भिंडी का। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? भिंडी का। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी अधिकता होती है। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी की अधिकता होती है। मोंटमार्टिलियो नाइट्रेट, मोंटमार्टिलियो नाइट्रेट के। मैनोमीटर का प्रयोग, मैनोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? मैनोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? मैनोमीटर का प्रयोग गैस का दाब के लिए। मैनोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? गैस के दाब के लिए किया जाता है। कैलोरी किसकी इकाई है? कैलोरी ऊष्मा की इकाई। कैलोरी किसकी इकाई है? ऊष्मा की इकाई है। 0 डिग्री केल्विन बराबर 273, 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन। आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ झुकी हुई प्रतीत पड़ती किसके कारण? अपवर्तन के कारण। छड़ झुकी हुई प्रतीत होती किसी कारण? अपवर्तन। विद्युत चुंबक बना होता है मृदुल लोहे। विद्युत चुंबक बना होता है मृदुल लोहे का। मृदुल लोहे को अस्थायी चुंबक होता है। अपरमानेंट चुंबक पिटवा लोहा का बना होता है या स्टील का। केवल 2 तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं, ब्रोमीन और पारा। केवल 2 तत्व कक्षा जो नॉर्मल सामान्य तापक्रम पर स्थित रहते हैं, कौन? ब्रोमीन एवं पारा। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.0 मीटर। 1 नैनोमीटर पूछा गया 10⁻⁻9 होता है नैनोमीटर। 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन 78%। नाइट्रोजन कितने? 78%। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। RH फैक्टर समानता किससे संबंध माना जाता है? RH फैक्टर समानता किससे संबंध माना जाता है? रक्तदाता। RH फैक्टर रक्तदान से। लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? लोलक की लंबाई 1/4 हो जाए तो इसकी आधा हो जाएगा। ये इसे चौगुना कर पूरा चल लोलक की लंबाई 4 गुना कर दिए जाए तो इसकी आवर्तकाल पे क्या होगा? आवर्तकाल आधा हो जाएगा। पूरे ये इस वीडियो का रिवीजन किए यहाँ इस पेज का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ भी जानकारी देना हो, कुछ मोटिवेट करना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। हे सिरी स्क्रीनशॉट लो। हे सिरी स्क्रीनशॉट लो।